बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब। क्या बात है? बहुत अच्छे। बहुत खूब। सलाम नमस्ते हिंदुस्तान, आ गया है आपका दोस्त शैलेश नोडा फिर से उसी महफिल को लेके जिसे आप सुन के कहते हैं बहुत खूब। जिंदगी में महफिलें बड़ी जरूरी होती है। महफिल चाहे कविता की हो, महफिल चाहे हंसी की हो, महफिल चाहे ठाकों की हो, महफिल चाहे संगीत की हो। वैसे संगीत की महफिल से मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आ गया। कई बार जिंदगी में ऐसा हुआ करता है। एक गायक थे, बहुत बढ़िया गाते थे, और उनके साथ आप देखते हैं जब गायक मंच पे गाते हैं तो जो सबसे बढ़िया ट्यूनिंग होती है वो जो उनके साथ जो तबला बजाते हैं उनके साथ होती है। जो तबला बजाते हैं उनके साथ उनका सुर कब नीचे जाएगा, वो कब एक खास अदा के अंदर उस तबले के ऊपर हाथ, तो बड़ा दोनों की दोस्ती बड़ी गहरी थी। और दोनों अक्सर ये कहा करते थे कि भाई हम जिंदगी भर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। और ये भी कहा करते थे कि हम में से कोई भी अगर पहले मर गया तो एक दूसरे के सपने में जरूर आएगा रोज, क्योंकि अब जिंदा तो रह नहीं सकते, मर गया तो सपने में जरूर आएगा। तो ठीक साहब ऐसे करके जिंदगी गाड़ी आगे बढ़ रही थी तो जो तबले वाले साहब थे, एक दिन उनका इंतकाल हो गया और तबले वाले साहब निकल लिए। अब ये रह गए अकेले। अब रोज रात को सोए, सपना देखे, वो आए नहीं। अरे यार ये बड़ी गड़बड़ कर दी। मतलब इसने वादा किया था कि ये रोज आएगा और आता ही नहीं था। अचानक महीने बीत गए, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बाद सपने में तबले बजाने वाले जो साहब थे उनका अचानक पदार्पण हुआ। अरे बोले यार, बोले तू यार बड़ा बदतमीज आदमी, तूने कहा था मैं रोज आऊंगा। अरे क्या करूं यार, बिजी हो गया थोड़ा सा। जब ऊपर गया स्वर्ग में तो जब मर के ऊपर पहुंचा तो वहां बड़े बड़े गायक बैठे हुए थे और उनकी महफिलें रोज लगती थी। तो उनके साथ मैं बजाने लग गया, कभी रफी साहब के साथ, कभी मुकेश जी के साथ, कभी किशोर कुमार साहब के साथ। अब बड़े बड़े गायक वहां पे, उन सबके साथ रोज तबला बजाता था, इसलिए आ नहीं सका। तो बोले आज कैसे आया? बोले बस आज ये कहना आया हूँ कि कल स्वर्ग में तुम्हारा प्रोग्राम है और तुम्हारे साथ मुझे ही बजाना है। जिंदगी में ऐसे प्रोग्राम कभी नहीं होने चाहिए। बस जिंदगी में संगीत की महफिल सस्ती रहे और आप कहते रहे बहुत खूब। तो महफिल चाहे संगीत की हो या कविता की, महफिल महफिल होती है। और आपकी इसी महफिल में आपका स्वागत है जिसका नाम है बहुत खूब। इस छोटी सी नशिस्त में, इस महफिल में हम सुनते हैं ढेर सारी कविताएं। कविताएं जिंदगी से जुड़ी हुई, कविताएं आपसे जुड़ी हुई, कविताएं हमसे जुड़ी हुई। तो आइए मिलते हैं उनसे जो हमसे और आपसे जुड़ी हुई कविताओं की रचना करते हैं और बड़ी दूर दूर से आगे परिश्रम करके हमें सुनाते हैं। सबसे पहले संदीप शर्मा जी, जो मध्य प्रदेश में एक बड़ी ऐतिहासिक नगरी है धार, वहां से आए हैं। धार के थे राजा भोज। और संदीप शर्मा जी को देख के मुझे एक जो कहावत है वो अक्सर याद आती है, कहाँ राजा भोज और कहाँ। गलत अर्थ मत लगाइए, मैंने ये नहीं कहा कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। वहां राजा भोज, यहाँ संदीप शर्मा। हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं संदीप शर्मा। संदीप शर्मा के बाद दीपिका माही नाम की एक बिल्कुल नई कवित्री जो इन दिनों हमें मंच को, देश के कवि सम्मेलन के मंचों को प्राप्त हुई। वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में बड़ी सादड़ी नाम के कस्बे में रहती है और बहुत बढ़िया गीत गजल कहती हैं और बहुत अच्छे ढंग से सुनाती भी हैं। बड़ा सौम्य सा उनका चेहरा है। बड़ी अभी वो लगातार मुझे इस तरह से देख रही हैं कि अब मैं उनके बारे में क्या बोलना जा रहा हूँ। और उन्होंने अपनी दंतावली दिखा के ये जाहिर भी कर दिया कि वो सुन रही हैं। दीपिका माही हमारे बीच में। आदमी की उम्र कुछ भी हो, उसके उम्र का असर नहीं होना चाहिए। जिसका जीता जागता उदाहरण जगन्नाथ विश्व जी का कुर्ता है। जगन्नाथ विश्व जी 1937 में पैदा हुए थे, जहां तक मेरी जानकारी है। उज्जैन के पास एक कस्बा है तराना, और तराना हालूखेड़ी नाम के गांव में, तराना के पास ये 1937 में, शायद 30 अक्टूबर 1937 का आपका जन्म है। 30 अक्टूबर 1937 को ये पैदा हुए, यानी कि 74 वर्ष के हैं जगन्नाथ विश्व। और 74 वर्ष की उम्र में भी ये कुर्ता, भाई कमाल है, भाई कमाल, क्या बात। ये कुर्ता आपके मिजाज को दिखा रहा है कि भाई आदमी हो तो ऐसा हो। रंगीन होना भी चाहिए। रंगीन तबीयत का होने का मतलब कुछ और नहीं होता। रंगीन तबीयत होने का मतलब होता है शौकीन। और उम्र जो है, अंग्रेजी में एक कहावत है कि एज इज जस्ट नंबर। ये और कुछ नहीं होती, उम्र तो सिर्फ एक आंकड़ा है और आप उसे साबित कर रहे हैं। आपकी ऊर्जा इस तरह से बनी रहे। तो आइए हम इसी ऊर्जावान व्यक्ति से आज की महफिल की शुरुआत करते हैं। हम बुलाते हैं जगन्नाथ विश्व जी को। आपको प्रणाम करता हूं जी। श्रीमान, आप आश्चर्य करेंगे सुनकर,
श्रीमान, आप आश्चर्य करेंगे सुनकर, प्रेमनगर की नई सड़क पर सलवार कुर्ती में फुर्ती से चल रही थी एक लड़की हुस्ने मलका, और उसके पीछे चल रहा था एक लड़का नई उम्र की नई फसल का। मौका पाकर लड़के ने लड़के से कहा, आई लव मिस मेरी, रात के बजाय दिन में चांद निकला है कैसे? इस पर लड़की ने कहा, आई डोंट लाइक धत तेरी, रात के बजाय दिन में उल्लू बोला है कैसे? भाई साहब जैसे ही आए स्टूडियो के सामने सड़क पर एक आदमी बिल्कुल नशे में धुत पड़ा। हमने क्या भैया इतनी क्यों पी ली? अरे बोले कविराज जी मजबूरी में पी। मैंने कहा काहे की मजबूरी? अरे बोले बोतल का ढक्कन कहीं गुम हो गया था यार। तो सड़क के बहुत सारे मसले हैं जी, और सड़क से जुड़ी हुई कुछ बात कहना चाहता हूँ। जो आ रहे हैं आइए, जो जा रहे हैं जाइए, जो आ रहे हैं आइए, जो जा रहे हैं जाइए, सभी आने जाने वाले राहगीरों को जय बोलो बेईमान की। ये सड़क है हिंदुस्तान की। बहुत अच्छे। ये सड़क हमारी ना आपकी ना हमारे बाप की, ये सड़क है बहुत टाप की। हाँ। ये सड़क हमारी ना आपकी ना हमारे बाप की, ये सड़क है बहुत टाप की। जो इस सड़क से चले गए दोबारा नहीं आएंगे, जो आ रहे हैं बेमौत मारे जाएंगे। जो आ रहे हैं बेमौत मारे जाएंगे, क्योंकि इस सड़क की सुबह गलत है, शाम गलत है, जितने भी होते काम सभी गलत है। इस सड़क पर त्याग तपस्या की व्यर्थ बकवास है और सुख सुविधाएं ले चुकी संन्यास है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। इस सड़क के गोद में अधर्म के नाम पर एक बहुत बड़ा अंधा कुआं है, जिसमें मानवता औंधे मुंह लटक रही है। हाय बहुत बढ़िया अच्छा। बढ़िया। बाप को बेटे से नफरत, बेटे को बाप से नफरत, भाई को भाई से नफरत, बड़ों को छोटों से नफरत, छोटों को बड़ों से नफरत, राम को रहीम से नफरत, रहीम को राम से नफरत। ये सब उल्टी परंपराएं इस सड़क की जहरीली हवा का कारण है। देखा जाए तो इस बदचलन सड़क का बहुत बिगड़ा वातावरण। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। अब इस सड़क से सटकर कोई भी कभी भी देख सकता है। झूठे तिलकधारियों के मकान पर ईमान के पोस्टर चमक रहे, उदाम गुमटियों में लॉटरी के टिकट लटक रहे हैं, एकमात्र कंट्रोल की दुकान पर थोक बंद लोग लाइन में सिसक रहे हैं, और बदलते मौसम में जिसके हाथ जो लगा लेकर सटक रहे जिसके हाथ जो लगा लेकर सटक रहे हैं। सड़क के बीचों बीच भेरू चौक में खड़े पान की दुकान पे नौजवान पट्टे जैसे इंद्रलोक में पी रहे सिगरेट, खा रहे पान, और हीरो के चक्कर में हो रहे हीरो आमिर खान। बहुत अच्छे। अरे ऐसे में इनका हमारा दिल मुंगेरी लाल मानता नहीं, और कल क्या होगा कोई जानता नहीं। सड़क के दाईं ओर गांजा पीने वाले गंजेड़ी रोज अपनी तकदीर को कोसते हुए अपना सर दीवार से फोड़ते हैं, और कसर पड़े तो घरवाली के चमड़े तोड़ते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। सड़क के बाईं ओर कड़वे नीम के नीचे सरे आम हुक्के बाजों के संग चिलमबाज चमचे चिमनी से ऊंचा धुआं छोड़ते हैं। सड़क के बाईं ओर कड़वे नीम के नीचे सरे आम हुक्के बाजों के संग चिलमबाज चमचे चिमनी से ऊंचा धुआं छोड़ते हैं, अपनी तिकड़म से राजनीति को मोड़ते हैं, अपने अलग अलग दल छोड़ते हैं, झंडे की बांध के लंगोट डंडे तोड़ते हैं। भाई झंडे की बांध के लंगोट। वैसे ये सड़क आम सड़क है। क्या बात? वैसे ये सड़क आम सड़क है जिसकी अपनी सियासत है, कहने की बात नहीं, फिर भी कह दो खुदा सलामत है। बड़े बड़े दम भरने वाले पहलवान करते हैं हजामत है। बस इस सड़क का इतना ही परिचय काफी। चोर को दाढ़ी में तिनका दिखाओ तो दे देना माफी। अब मुझे पूरा भरोसा है आप हमेशा मानेंगे। ये सड़क हमारी ना आपकी ना हमारे बाप की, ये सड़क है बहुत आपकी। धन्य ये सड़क हिंदुस्तान की। अच्छा चलें फिर मिलेंगे। जय बोलो श्री राम की। ये सड़क को प्रतीक बना के आपने जो चिमनी से ऊंचा धुआं छोड़ा भाई आपने कमाल कर दिया। भांग खाने वाले भंगेड़ी, गांजा पीने वाले गंजेड़ी, सड़क के किनारे जो आसपास का आपका चित्रण था वो आपने लगभग वैसा ही किया जैसा सड़क पे होता है। सड़क पे कई काम होने लगे इन दिनों देश में, लेकिन जो आपने सड़क को प्रतीक बना के देश की अव्यवस्थाओं के खिलाफ अपनी कविता में व्यंग का रस जिस तरह से भरा वो बहुत काबिल तारीफ है। हम आपकी प्रशंसा करना चाहते हैं सारे लोग मिलकर, क्योंकि कई विषयों पे कविता लिखना आसान नहीं होता, जिसमें सड़क भी एक है। क्योंकि सड़क पे कविता लिखने में एक डर ये है कि सड़क पे कविता लिखे तो कभी सड़क पे आ सकता है। लेकिन आपने उस विषय को चुना जो विषय बड़ा रिस्की था, लेकिन रिस्की विषय में आपने बड़ी कमाल की कविता सुनाई। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अभी हम गए लेकिन सड़क तक नहीं जाएंगे, बस यूं गए और यूं आए। तब तक आप भी सड़क पे मत निकलिएगा भाई, इस वक्त वाहन लोग बड़े तेज चलाते हैं, घर में बैठे रहिए। मैं यूं गया और यूं आया, लेकिन ना तो मैं सड़क तक जाऊंगा ना आप सड़क तक जाएंगे, बस आप भी वहां बने रहेंगे। हम यूं गए यूं आए, फिर कहते हैं बहुत खूब।
जिसका नाम है बहुत सुपर। मैं सड़क तक गया नहीं था, मैं तो बस यूं मुड़ा और यूं आया। मैंने कहा भाई आपसे इतनी बातें कर दी, अब मैं कहाँ रह सकता हूँ आपसे दूर। आपसे दूर रहना न मेरे स्वभाव में है न मेरे बस में है, क्योंकि दिल है कि मानता नहीं, बस आपसे मिलने का दिल करता है। तो आइए अब बढ़ते हैं आगे और हम बुलाते हैं संदीप शर्मा को उनकी कविताओं के लिए। जोरदार तालियां बजाएं। बहुत चर्चित विषय पर अभी मैंने कविता लिखी है। महंगाई को मैं व्यंग के माध्यम से चित्रित करने की कोशिश करता हूँ। स्वागत। कि नाचता गाता धूम मचाता, नाचता गाता धूम मचाता, एक व्यक्ति मोहल्ले में आ रहा था। नाचता गाता धूम मचाता, एक व्यक्ति मोहल्ले में आ रहा था। खुशी के कारण उछल उछल कर ढोल बजा रहा था। खुशी के कारण उछल उछल कर ढोल बजा रहा था। हमने कहा श्रीमान आपका कोई अरमान सच्चा हो गया। हमने कहा श्रीमान आपका कोई अरमान सच्चा हो गया, क्या आपके घर मनचाहा बच्चा हो गया? बोला नहीं, बच्चा पैदा होने की समस्या वैसी की वैसी ही खड़ी है, पर खुशी मनचाहा बच्चा पैदा होने से भी बड़ी है। पर खुशी मनचाहा बच्चा पैदा होने से भी बड़ी है। अपने दुर्भाग्य से टक्कर लेकर आ रहा हूँ, पूरे 1 महीना पैसा बचाया था, 1 किलो शक्कर लेकर आ रहा हूं। पूरे 1 महीना पैसा बचाया था, 1 किलो शक्कर लेकर आ रहा हूँ। दूसरा दृश्य, न जागने में न सोने में, समुद्र के तट पर एक अंधेरे कोने में। न जागने में न सोने में, समुद्र के तट पर एक अंधेरे कोने में, अपनी मीठी मीठी बात में लेकर एक लड़का लड़की का हाथ में लेकर। अच्छा, अपनी मीठी मीठी बात में लेकर एक लड़का लड़की का हाथ में लेकर बोला, हवाओं का रुख मोड़ लाऊं, तू कहे तो तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं। हवाओं का रुख मोड़ लाऊं, क्या बात है? तू कहे तो तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं। क्या लाके दे दूं तुझे? टीवी, कार या हीरो का सेट, आजकल बहुत कम है इनका रेट। लड़की झिल्लाई और बोली अबे कंगले, लड़की झिल्लाई और बोली अबे कंगले, अतिक्रमण हटाने के चक्कर में टूटे हुए बंगले। इतना बहादुर है तो तोड़कर किसी शेर की मूछ का बाल ले आ, और इतना बड़ा आदमी है तो जा कहीं से मेरे लिए 250 ग्राम तुअर की दाल ले आ। जा कहीं से मेरे लिए 250 ग्राम तुअर की दाल ले आ। और तीसरा दृश्य देखिए, वो दृश्य का आनंद लीजिए। टाई पहने हुए, सूट के साथ में लेकर, पेट्रोल में डूबा हुआ रुई का टुकड़ा हाथ में लेकर, हवा में किक मारकर राउंड करते हुए, अपने मुंह से भुर्र भुर्र का साउंड करते हुए, हवा में किक मारकर राउंड करते हुए, अपने मुंह से भुर्र भुर्र का साउंड करते हुए, एक व्यक्ति बुरी तरह दौड़ रहा था, सभी को पीछे छोड़ रहा था। मैंने कहा श्रीमान क्या कार्यालय जा रहे हैं? बोले हाँ, आजकल इसी तरह पेट्रोल बचा रहे हैं। क्या बात है, वाह, बोले वाह, हाँ, इसी तरह पेट्रोल बचा रहे हैं। पेट्रोल बचाने पर ही शायद इतिहास में हमारा नाम आएगा। कड़वी पंक्तियां देख लीजिएगा इनकी। पेट्रोल बचाने पर ही शायद इतिहास में हमारा नाम आएगा। एक दिन यही बचा हुआ पेट्रोल भ्रष्ट कुर्सियों में आग लगाने का काम आएगा। क्या बात, धन्यवाद। बहुत बढ़िया संदीप जी, बहुत बढ़िया संदीप। आपने महंगाई को जिस तरह से लताड़ा है अपनी कविता में, कमाल। मुझे सिर्फ अपनी कविता की एक पंक्ति याद आती है कि महंगाई ने इंसान का हाल कर दिया इतना खस्ता है, सारी चीजें महंगी है, बस आदमी सस्ता है। हमने अपने आप को सस्ता कर दिया और चीजें महंगी होती चली गई। तो मुझे एक किस्सा याद आ गया, शायद मैंने आपको सुनाया भी हो। हमारे कवि मित्र हैं श्री आशकर्ण अटल, वो मुंबई में आम की पेटी खरीदने के लिए चले गए। तो पूछा, भैया ये हापुस आम की पेटी कितने की दी? उसने कहा 3800 रुपए की। तो इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भैया जैसे टीवी, ट्रांजिस्टर, वीसीआर आसान किस्तों पे मिलते हैं, वैसे आसान किस्तों पे देगा क्या? लोग आम की पेटी किस्तों पे लेने लगे और सब्जी की दुकान के बाहर लोन लगाने के काउंटर लगने लगे, तब देश में महंगाई का हाल क्या होगा आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन ये जरूर मानिए, देखिए साहब, हम इतने महंगे नहीं है, हमारे भाव अभी इतने नहीं बढ़े कि हम आपसे न मिले। बस हम यूं गए यूं आए, तब तक कहते रहिए बहुत खूब। भाई कमाल
कमाल के हैं। आप जिस बेसब्री से इंतजार करते हैं मेरा, बहुत खूब का, हमारे कवियों का, इनकी कविताओं का, वो काबिल तारीफ है। सलाम करने को दिल करता है आप सभी को, और मैं सलाम कर भी रहा हूं। तो आइए अब बढ़ते हैं आगे, और हमारे मंच पे जो उपस्थित हैं एक मात्र कवयित्री जो बड़ी सादरी चित्तौड़गढ़ राजस्थान से हमारे बीच में आई हैं, दीपिका माही इनका नाम है। कि दीपिका माही आए और अपना कुछ शरारती, चुटिला, शोखी भरा गीत सुनाए। दीपिका माही। एक गजल के 2 शेर शुरू करना चाहती हूँ। इरशाद इरशाद। ले मेरे प्यार का फैसला हो गया, ले मेरे प्यार का फैसला हो ले गया, मेरे प्यार का फैसला हो गया, ले मेरे प्यार का फैसला हो गया, मैं तेरी हो गई तू मेरा फैसला हो गया, मैं तेरी हो गई। शेर सुनिएगा। स्वागत है कि मैं भी अनजान थी, तू भी अनजान था, क्या बात है। मैं भी अनजान थी, तू भी अनजान था, देखते देखते क्या से क्या हो गया, ले मेरे प्यार का फैसला हो गया। जिन्होंने प्यार किया है वो जानते हैं कि मिलन के बाद सब कुछ कैसे बदल जाता है। शेर देखिएगा। जी। तेरे मेरे मिलन का असर ये हुआ, तेरे मेरे मिलन का असर ये हुआ, गमज़दा था समा खुशनुमा, गमज़दा था समा खुशनुमा हो गया, ले मेरे प्यार का फैसला हो गया। एक शरारती सा गीत की भूमिका सिर्फ इतनी सी है कि बालपन में ब्याह हुआ, जैसा कि अक्सर होता है अभी जी, आखाती जाने वाली है राजस्थान में, कई बाल विवाह होंगे। बाल विवाह हो गया और लड़की का जब गौना हुआ, बड़ी हुई, ससुराल आई, तो पता चला उसके प्रिय परदेश में है। उसके साथ जो सखियां ब्याही थी वो सारी अपने ससुराल में खुश है, अपने पति के साथ है, और वो अकेली तन्हा सी अपने पति के इंतजार में है। उसकी एक इच्छा है, वो चिट्ठी में लिखती है अपने पति को। वो चिट्ठी में आप सभी को सुनाती हूं। तन्हा पत्नी पति को जो चिट्ठी लिख रही है, वो चिट्ठी आप सुना दें। मेरी सांसों पे आ लिख दे ऐसा, कभी मिटे ना मिट के दिल के कागज पे लिखा है तेरा नाम रे। और यहाँ से उसकी इच्छा शुरू होती है कि मेरी सांसों पे आ लिख दे ऐसा, कभी मिटे ना मिट के दिल के कागज पे लिखा है तेरा नाम रे। अच्छा। मुझको जल्दी से खिला दे कच्चे आम, लिख दे। कहाँ पहुँचाया कच्चे आम? भाई बहुत अच्छे, ये निवेदन फिर से। बहुत अच्छे। खिला दो दादू। मेरी सांसों पे आ लिख दे ऐसा, कभी मिटे ना मिट के दिल के कागज पे लिखा है तेरा नाम रे। मुझको जल्दी से खिला दे कच्चे आम रे। पहला बंद सुनिए। जी जी। कि खन 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 के कंगना पायल छम 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 बाजे, खन 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 के कंगना पायल छम 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 बाजे, जागत सोवत हिया में मेरे रूप तुम्हारा साजे, जीवन 4 दिनों का यार आजा कर ले थोड़ा प्यार, दिल के कागज पे लिखा है तेरा नाम रे। क्या बात है। और क्या कहती है जी। कि होली जब आ गई, जी। तेज हवा का झोंका आए, चुनरी उड़ उड़ जाए, तेज हवा का झोंका आए, चुनरी उड़ उड़ जाए, बैरी फागुन भी मेरे तन मन में आग लगाए, रंगों की बरसे बौछार जैसे लागे ही एक कटार, दिल के कागज पे लिखा है तेरा नाम रे। और एक प्रतीक देती हूँ नया, हालांकि ये प्रतीक नया नहीं है। कच्चे आम के खिलाफ अब आपका प्रतीक क्या है ये उसका जवाब। इस प्रतीक का प्रयोग कई बार हुआ, लेकिन जिस सेंस में मैं दे रही हूँ नहीं हुआ। कि नदिया में प्यासी रह जाए तुझे चाहने वाली, ससुराल में रह रही है, कि नदिया में प्यासी रह जाए तुझे चाहने वाली,
तेरे बिन सुनी है मेरी होली तीज दिवाली, आजा दिल के छेड़ूं तार, सजना कर ले आंखें चार, दिल के कागज पे लिखा है तेरा नाम रे। और साहब जब ये चिट्ठी किसी पति के पास पहुंचे, आम के डीलर को जब पहुंचती है क्या होता है? कच्चे आम कौन निष्ठुर ऐसा होगा जी। जो जवाब ना दे। उसका एक पंक्ति में जवाब आता है, मैं जल्दी आ रहा हूँ। जी। उसे एक पंक्ति से कितनी बावरी हो गई है, उसे एक पंक्ति ने कितना परिवर्तन कर दिया है जी। कि तेरे बिन हालत है मेरी जैसे जल बिन मछली, तेरे बिन हालत है मेरी जैसे जल बिन मछली, श्याम दीवानी मीरा जैसे हो गई प्रेम में पगली, करके मैं 16 श्रृंगार, नाचूं और गाऊं मल्हार, दिल के कागज पे लिखा है तेरा नाम रे, मुझको जल्दी से खिला दे। कच्चे आम है भाई, कमाल कर दिया कच्चे आम है। जवाब कितनी प्यारी सी छोटी सी कच्ची सी इच्छा प्रकट की है नायिका ने कच्चे आम खाने की। देखिए ये होता है सौंदर्य के, सब कुछ कह दिया और कुछ भी नहीं कहा। आइए मेरी अपनी इच्छा भी ये है कि आप इसी तरह से कविताएं सुनते रहे, सुनाते रहे, हंसते रहे, हंसाते रहे, हम और आप मिलकर ठहाके लगाते रहे, हम आपके साथ आते रहेंगे, आप यूं ही सुनते रहेंगे, हम सुनाते रहेंगे और हम मिलकर कहते रहेंगे बहुत खूब।